टर्की और पाकिस्तान की मेंबरशिप ब्रिक्स के अंदर ब्लॉक की है इंडिया और चाइना ने। अब आप देखना हमारे बैंक पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज कितना है, तो इंडिया के पास कितना पैसा है इंडिया का, ठीक है ना। तो वो पावर है, वो पावर में लिहाजा इसलिए इंडिया जो चाइना वो उसके में ऐसी करेगा ना, हमारी क्यों करेगा। हम आने बात है ही कुछ नहीं, हमने बैगिंग करते हैं, दो हमें पैसा दो मुल्क चलाने के लिए। आज आपको पता है चाइना ने ये ऑफर किया अफगान तालिबान को टैरिफ फ्री ट्रेड। अफगानियों के पास रिसोर्सेज हैं और सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान में ट्रांसफर हो रही है। रोजाना पाकिस्तान में हमले होते हैं, अफगानिस्तान में तो बिजनेस एज यूजुअल है, वहां पे तो बड़े नॉर्मल हालात चल रहे हैं, आपको पता है। तो उसका भी इंटरेस्ट है हमारे मुल्क में। उसके अलावा ये आप कभी सोचे भी ना कि चाइना इधर एक ईंट भी लगाएगा। ये जो सी पैक चल रहा है इसमें भी एक इंटरेस्ट उनका चल रहा है। ये लोगों को सामने आ जाएंगे, एक साइड पे IMF से कर्जा ले रहे हैं और फिर कहें कि इंडिया जैसी जिनकी GDP है चाइना, वो हमसे शेक हैंड करे। उन्होंने शेक हैंड नहीं करना, उन्होंने कहना है कि जी इन्होंने तो हमसे पैसे मांगने। क्योंकि अफगान तालिबान ने दहशतगर्द जमातों को कहा है कि हम आपको वो फीड तो नहीं कर सकते ना इतनी बड़ी जमातों को, तो वो है भी मोटिवेटेड। वो कहते हैं हमारी जान छोड़ो, जाओ पाकिस्तान जाकर बैठ जाओ, बड़ा मुल्क है उसको डिस्टेबलाइज करो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। क्रिमिनल एक्टिविटीज भी वो करते हैं पाकिस्तान के अंदर, टका के क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। यही बात है ना, पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए। पाकिस्तान बेस्ट उसका अच्छा सिलसिला चल रहा था। इसी पे का मंसूबा भी इसलिए बना चाइना के बारे में। तो ये आप बता रही हैं कि इंडिया से उनका हाथ मिला लिया उन्होंने, अभी तो वो गलत किया है, पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अब जब चाइना जो है इंडिया से अपने रिजॉल्व कर रहा है, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व कर रहा है, अपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहा है, तो पाकिस्तान को पेट में दर्द हो रहा। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि ब्रिक्स में जो पाकिस्तान ने अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसमें अब एक नई बात निकल के आ रही है कि इंडिया ने तो एंट्री ब्लॉक किया था, लेकिन चाइना ने भी पाकिस्तान की एंट्री ब्लॉक किया था दोस्तों ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। अब जब ये न्यूज़ आई है तो पाकिस्तानी थोड़ा सा सुन्न हो गया कि चाइना ने भी हमारी एंट्री ब्लॉक की। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। हमारा जो भी कहते हैं कि हिमालय से ऊंची दोस्ती, शहद से मीठी दोस्ती, पता नहीं क्या क्या जो पाकिस्तानी अनपढ़ गंवार लोग कह सकते हैं। मैं अनपढ़ इसलिए कहता हूँ दोस्तों उनको, क्योंकि उनको किसी भी बात करने की तमीज़ है, किसी मुद्दे की समझ है। तो ये पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो देश नहीं ज़्यादा मजाक है। तो पाकिस्तानी मीडिया पर इस पर रिएक्शन दे रहा है दोस्तों। आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोगों का, उनकी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है, अपने दोस्त के धोखे पर क्या। अभी तो इतना एंटी मुस्लिम है, इतना उन्होंने वहाँ जो टेरर फैला रखा है, हमारा मीडिया बिल्कुल खामोश है, स्क्रिप्टेड मीडिया हमारा, ताकि एड ना रुक जाए चाइना से। वही मैंने आपसे गुजारिश की, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो एजेंडे होते हैं हर एक ने अपनी स्टेट को देखना होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसने चलना है। अगर चाइना कुछ कर रहा है ना तो उसका भी इंटरेस्ट है हमारे मुल्क में। उसके अलावा ये आप कभी सोचे भी ना कि चाइना इधर एक ईंट भी लगाएगा। ये जो सी पैक चल रहा है इसमें भी एक इंटरेस्ट उनका चल रहा है। ये लोगों को सामने आ जाएंगे। तो क्या यही वजह है कि चाइना ने देखा कि हम इंडिया से अपनी ख़राब क्यों करें, वैसे भी पाकिस्तान बड़ा अनस्टेबल है, तो चाइना ने इस वजह से हमें पीछे साइड लाइन पे लगा दिया? नहीं, आप देखें 5 साल बाद उनका तो शेक हैंड हो गया है। तो हमारे मुल्क में जो सियासी पार्टियाँ हैं उनका आपस में इस पार्लियामेंट के अंदर शेक हैंड नहीं हो रहा। तो आप सोच रहे हैं कि चाइना या इंडिया हमारे साथ, जब देखते हैं इंडिया देखें, उसकी पॉपुलेशन देख लें, उनका GDP देख लें। अब दोनों मुल्कों की मजबूरी है एक दूसरे के साथ शेक हैंड करना। अब जहाँ पे हम कर्जे भी ले रहे हैं और साथ जो अपनी मतलब मेजर प्रॉपर्टीज़ है उनको भी लीज़ पे दे रहे हैं, तो हमारे साथ किसी ने शेक हैंड क्या करना है? यहाँ तो ये हो ना कि हम ठीक है कर्जे ना लें, फिर प्राइवेटाइजेशन कर दें, तो कर्जे तो कम से कम ना लें। एक साइड पे IMF से कर्जा ले रहे हैं, दूसरी साइड प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं, और फिर कहें कि इंडिया जैसी जिनकी GDP है चाइना, वो हमसे शेक हैंड करे। उन्होंने शेक हैंड नहीं करना, उन्होंने कहना है कि जी इन्होंने तो हमसे पैसे मांगने शेक हैंड किया। तो अगर आपके मुल्क के हालात इसी तरह रहे तो मुझे नहीं लगता, आप तो इंडिया चाइना की बात कर रहे हैं, हमारे साथ अफगानिस्तान और ईरान शेक हैंड करने के लिए तैयार नहीं। अभी भी नहीं। बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है? आप जंग करनी पड़े कर लेंगे। आप इंडिया और चाइना की बातें कर रहे हैं, हमारे साथ अफगानिस्तान शेक हैंड करने के लिए तैयार नहीं। टर्की और पाकिस्तान की मेंबरशिप ब्रिक्स के अंदर ब्लॉक की है इंडिया और चाइना ने। टर्की की मेंबरशिप ब्लॉक करने में टॉप ऑफ द लिस्ट चाइना का नाम आ रहा है और इंडिया
ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि टर्की को ब्रिक्स में शामिल किया जाए और पाकिस्तान की मेंबरशिप भी ब्लॉक की गई है। भाई यहाँ पर चाइना का क्या काम था? चाइना का काम ये था कि वो पाकिस्तान को ब्रिक्स में दाखिल करवाए। तो पाकिस्तान को तो चाइना को पूछना चाहिए कि भाई साहब आप कहाँ फिर रहे थे, मारे मारे आप कहाँ फिरते रहे जिस वक्त हमारी नाम वहाँ पे आ रहा था। तो रशिया ने क्या पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया कि ब्रिक्स में शामिल किया जाए? क्या ऐसा है? लेकिन क्योंकि इंडिया इसके लिए तैयार नहीं था, किसके साथ सिक्योर टाई है? चाइना के साथ। और तो ब्रिक्स का कोई मेंबर ऐसा नहीं है जिसके साथ इतनी गहरी टाइज हो, चाइना के साथ है ना पाकिस्तान की। तो फिर इसके अंदर ये लिखा है कि जी क्लोज टाइज विद दीज कंट्रीज। रशिया के साथ तो सर अभी एक दफ़ा आप लोग गए वहाँ पर और अभी उनका एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान गया है। तो इसको अगर आप क्लोज टाइज कह रहे हैं तो ओके, क्लोज टाइज अगर ये थी तो फिर उनको करवाना चाहिए था। क्लोज टाइज तो रशिया की हैं इंडिया के साथ फ्रॉम डेकेड्स। इंडिया और रशिया जैसे हाथ में हाथ डाले हमेशा खड़े होते हैं और पुतिन जिस तरीके से मोदी से मिलते हैं तो वो तो अनबिलीवेबल है। वैसे क्लोज टाइज आप कहाँ से लाएंगे? तो आपका क्या ख्याल है कि ये एक दफ़ा अगर रशिया की टीम एक बड़ी आ गई पाकिस्तान देखने के लिए खुशी में, या चलें मौका मिल रहा है सब, ओके अच्छी बात है वो आए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंडिया की बात नहीं मानेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर आपकी जो ये दुश्मनियाँ चल रही हैं तो कोई बात नहीं है, चलें शामिल कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और बात उन्होंने इंडिया की माननी थी। टर्की की, आपको पता है टर्की के साथ क्या हुआ है? टर्की के बारे में जो बात की जा रही है वो ये है, हर तरफ पब्लिश हो रहा है और इसके ऊपर बात हो रही है कि टर्की का रास्ता रोका है चाइना ने और इंडिया ने। टर्की का रास्ता इसलिए रोका है कि चाइना को ये परेशानी है कि ये टर्की जो घड़ी मुड़ी आए दिन बोलता रहता है वीगर्स के मामले पर, वीगर मुस्लिम्स के बारे में, टर्की का और उर्दगान का जो स्टैंस है वो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है। बल्कि जो उर्दगान कश्मीर के बारे में एक दो बार बोल चुके हैं और पाकिस्तान के हक़ में भी बोल चुके हैं, तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी एक बड़ी वजह बनी है, कहा जा रहा है, टर्की के ब्लॉक होने की। BRICS, Brazil, Russia, India, China and South Africa recently rejected Turkey's bid for membership. Turkey's application had received support from several BRICS nations and discussions were reportedly near completion. However, India ultimately blocked Turkey's entry due to its close ties with Pakistan, a nation with which India has long-standing रीजनल टेंशंस। ख़ास तौर पर ये भी पब्लिश हो रहा है कई जगहों पर कि आफ्टर 370 का जो मामला हुआ है उसके बाद टर्की ने क्वेश्चन रेज किया या कंसर्न्स शो किए, तो उसका जो स्टैंस था वो पाकिस्तान की सपोर्ट में था और इंडिया की सपोर्ट में नहीं था, तो उसको भी सामने रखा गया। अच्छा आ जा तेनू दसने आते सही ज़रा। अच्छा फिर इसमें यह भी है कि टर्की ने कई एक बार हिंदूज़ के ख़िलाफ़ इस तरह की और मुस्लिम्स के हक़ में, यानी कि थोड़ा सा होता है ना कि जो आप फिर पार्शल हो जाते हैं, उस तरह की बातचीत भी की है। और कई एक फोरम्स ऐसे भी हैं जहां पर इंडिया को इतना सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट किया यानी कि खिलाफ अगेंस्ट किया। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।